हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम विविध प्रश्नमाला के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसकी जो LHS है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला चेंज हम करने जा रहे हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 से, जिससे हमारी पहली पंक्ति बन जाएगी 2 गुणा में x प्लस वाई प्लस जेड, और अगले एलिमेंट होंगे x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी दोनों पंक्तियां एज इट इज हो जाएंगी। और ये चेंज करने के पीछे कारण था कि ताकि पहली पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाए। तो कॉमन लेने के बाद बाहर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और सारणी की पहली पंक्ति में बनेगा 2, 1 और 1, शेष दोनों पंक्तियां एज इट इज। नेक्स्ट हम चेंजिंग करते हैं C1 में C1 माइनस C2 से। C1 में चेंज C1 माइनस C2, जिससे LHS बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। पहले स्तंभ के स्थान पर होगा 1 x और x, और दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं होगा। अब यदि इनका मान देखें तो ये एक जैसे हैं, इसलिए हम C1 और C3 का अंतर लेंगे। अर्थात C1 में चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C3, जिससे x प्लस वाई प्लस जेड, और C1 बन जाएगा C1 और C3 का अंतर, तो 0, 0 x माइनस जेड। बाकी दोनों स्तंभों में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले स्तंभ में 2 शून्य आ चुके हैं, इसलिए C1 के अनुदेश प्रसार करने पर हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहले 2 एलिमेंट 0, तीसरे एलिमेंट में x माइनस जेड और उसके संगत सारणिक 1, 1 जेड और x से बनी हुई। अब यदि इस सारणिक का खोला जाए तो बाकी बचेगा x माइनस जेड और x माइनस जेड, जिसकी ओवरऑल वैल्यू बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहली पंक्ति में ऑलरेडी 1, 1, 1 है, जिससे अधिकतम संख्या में शून्य बनाने के लिए हम पहला चेंज कर रहे हैं C1 में C1 माइनस C2 से, जिससे LHS कुछ इस प्रकार बन जाएगी, जिसमें पहला स्तंभ होगा 0 a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब। बाकी 2 स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार C2 में चेंज करते हैं C2 माइनस C3 से। तो पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे स्तंभ के स्थान पर 0 b माइनस c और b क्यूब माइनस c क्यूब, और तीसरा स्तंभ भी एज इट इज। अब बीजगणित से हम एक सूत्र a क्यूब माइनस b क्यूब जानते हैं, जिसका आंसर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग हम इन 2 पदों पर करने वाले हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा। और ऐसा होते ही पहले स्तंभ में से a माइनस b और दूसरे स्तंभ में से b माइनस c आ जाएगा कॉमन, जिससे अगले पद में a माइनस b और b माइनस c बाहर। बाकी पहला स्तंभ आएगा 0, 1 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी प्रकार दूसरा स्तंभ 0, 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और आखिरी स्तंभ में कोई चेंजिंग नहीं। इससे हमें R1 में 2 शून्य मिल जाएंगे। तो इसका प्रसार R1 के अनुदेश करने पर लास्ट में हमें मिलेगा a माइनस b, b माइनस c, सारणिक में 0, माइनस 0 और प्लस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर
1 गुणा में 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से बनी हुई सारणिक, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी माइनस सी और गुणा में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, जिसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। शेष के हमें गुणनखंड करने पर उत्तर मिलेगा। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम इस पद को लिखते हैं बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ए माइनस बी माइनस सी, इन दो पदों में से हम कॉमन लेंगे b, तो बाकी आएगा c माइनस ए और इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा c प्लस ए और c माइनस ए। अब इसके आखिर में गुणनखंड बनने वाले हैं c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमने फिर से लिया है LHS को, जिसमें इन बटे वाले C, A और B को ख़त्म करने के लिए हम R1, R2 और R3 में चेंजिंग करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से, जिसको बैलेंस करने के लिए बाहर बनेगा 1/A, 1/B और 1/C, और पहली पंक्ति के साथ C का गुणा होने पर हमें प्राप्त होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पंक्ति के साथ A और B का गुणा करने पर हमें मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चेंज R1 में करते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3, जिससे बाहर 1/ABC और R1 के स्थान पर आ जाएगा 0 माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, और बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं, जिसके पश्चात पहली पंक्ति में से हम कॉमन ले सकते हैं -2, तो अगला पद बन जाएगा -2 ABC और पहली पंक्ति में आ जाएगा 0 प्लस B स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, और बाकी दोनों पंक्तियां एज इट इज। अब इसे और ज़्यादा हल ना करते हुए हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे, जिससे आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप बनेगा -2/ABC और सारणिक को खोलने पर उत्तर आएगा 0 माइनस B स्क्वायर। इसके साथ सारणिक A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, जिसके साथ सारणिक बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर, जिनको हल करते हैं तो -2 में ABC माइनस B स्क्वायर, इस पहली सारणी को हल करते हैं तो आएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A की पावर 4 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर इंटू इस दूसरी सारणी को भी हल करते हैं तो आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B की पावर 4 माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, जिनका गुणा -B स्क्वायर और A स्क्वायर से करते हैं तो हमें मिलेगा -A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A की पावर 4 और B स्क्वायर प्लस A की पावर 2 और B की पावर 4 प्लस A की पावर 4 और B की पावर 2 माइनस A की पावर 2 और B की पावर 4 और माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले पद भी कैंसिल हो जाएंगे और शेष बचे दोनों पदों का योग करेंगे तो हमें मिलेगा -2/ABC और गुणा में -2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस माइनस बनेगा प्लस, 2 और 2 का गुणा 4 और शेष बचेगा ABC, जो कि आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है कि A प्लस B प्लस C का मान 0 है, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 लगाया और इसके आधार पर हमें एक सारणी के रूप में दी गई समीकरण को हल करना है।
तो इस समीकरण को हल करने के लिए मैं सबसे पहले C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो हमारी समीकरण बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ये पहला स्तंभ, बाकी दोनों स्तंभों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद पहले स्तंभ में से कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, तो इसके बाद वाला पद बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और सारणिक का पहला स्तंभ बन जाएगा 1 1 और 1। बाकी दोनों स्तंभ जैसे हैं वैसे ही। इससे हमारे पास C1 के अंदर 3 1 1 1 आ चुके हैं, जिनका अंतर बनेगा 0। तो हम अगला चेंज इस प्रकार करेंगे जिससे अधिकतम संख्या में शून्य मिल सकें, जिससे R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2। तो हमारा अगला स्टेप बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाऊंगा तो 0, c माइनस बी प्लस एक्स और b माइनस ए। बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार R2 में चेंज करता हूँ R2 माइनस R3 से। तो हमारा अगला पद बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं। दूसरी पंक्ति बनेगी 0, b माइनस एक्स माइनस ए और a माइनस सी प्लस एक्स, और तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं। इस आधार पर हमें पहले स्तंभ में 2 शून्य मिल चुके हैं। तो सारणिक का प्रसार C1 के सापेक्ष करने पर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और सारणिक को खोलने पर पहले 2 एलिमेंट पहले स्तंभ के 0, और आखिर में आएगा प्लस 1 उसके साथ बनी हुई सारणिक c माइनस बी प्लस एक्स, बी माइनस ए, बी माइनस एक्स माइनस ए और a माइनस सी प्लस एक्स से बनी हुई सारणिक इक्वल 0, जिसको आगे हल करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और अंदर वाले सारणिक को खोलने पर हमें मान मिलेगा c माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स माइनस ए इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में पहला पद a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और अंदर वाले पदों का गुणा करूँगा तो हमें मिलेगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो cx से cx कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी एक्स से प्लस बी एक्स कैंसिल, और ए एक्स से माइनस ए एक्स कैंसिल होगा। शेष जो उत्तर बचेगा उसमें है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इस बड़े कोष्ठक का मान बचेगा और इक्वल में 0। इस आधार पर या तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0 होगा। पहले मान को हल करूं तो x का मान आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान समीकरण 1 से प्राप्त होता है 0 है, तो एक मूल इसका प्राप्त होगा x बराबर 0। और अगर दूसरे मान को हल करता हूं तो यहाँ से x स्क्वायर का मान प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें उत्तर को मैच करने के लिए हम इसको लगाए थे समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 1 से लिखते हैं, जिसमें मान दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका कर देते हैं वर्ग, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें मिलेगा 0। अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसमें से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हम ज्ञात करते हैं, तो उत्तर आएगा माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इन तीनों पदों को उठा के ले गया मैं RHS में। इसके बाद हम सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे में 2। दोनों पक्षों में यदि माइनस का गुणा कर दें तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान हमें मिलेगा प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2। ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बाकी पदों की जगह आएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसका उत्तर बनेगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर का मान है। इस आधार पर एक्स का मान होगा वर्गमूल करने पर प्लस माइनस 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद इन द रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को हल करने के लिए फिर से हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें हम पहली चेंजिंग कर रहे हैं। C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे पहला स्तंभ बन जाएगा, बाकी दोनों स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद पहले स्तंभ में से हम लेंगे कॉमन, जिससे हमारे अगले पद में 3 गुणा ए प्लस बी बाहर और पहले स्तंभ में बन जाएगा 1 1 और 1। बाकी दोनों स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें पहले स्तंभ में 1 1 1 मिल चुका है, इसलिए हमारा अगला चेंज होगा R1 में चेंज R1 माइनस R2, जिससे हमें पहला शून्य मिल जाएगा, जिससे हमारी पहली पंक्ति बन जाएगी 0 B और B। शेष दो पंक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसी प्रकार से R2 में चेंज करने वाले हैं R2 माइनस R3, जिससे हमें मिलेगा, जिसमें हमें पहले स्तंभ में 2 शून्य मिल चुके हैं, तो इसका प्रसार C1 के सापेक्ष करते हैं, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा 3 गुणा में a प्लस b। पहले स्तंभ के 2 एलिमेंट से मान बनेंगे 0 और आखिरी एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें ये सारणिक प्राप्त होगा, जिसको आगे हल करने पर हमें 3 गुणा में a प्लस b और b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मिलेगा, जिसका उत्तर आएगा 3 गुणा a प्लस b और 3b स्क्वायर, जिसका उत्तर हल करने पर 9 गुणा में a प्लस b गुणा में b स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो बीजगणित से हम जानते हैं कि p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का मान बनेगा 3pqr, जिसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि एक सारणिक है, जिसे हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सारूस विधि से ही हल करते हैं। देखिए, जिसके अग्र 3 विकर्णों के गुणनफल का योगफल माइनस इसके पश्च विकर्णों के गुणनफल का योगफल इस प्रकार होगा, जिसमें पहले कोष्ठक में से कॉमन आ सकता है पी क्यू आर, तो शेष बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और दूसरे कोष्ठक में से कॉमन आ सकता है ए बी सी, तो शेष बचेगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। अब पहले पार्ट को तो एज इट इज लिख देते हैं और दूसरे पार्ट में समीकरण नंबर 1 का उपयोग करते हुए लिख देते हैं 3pq और r, जिससे पुनः सारे पार्ट में से pqr कॉमन आएगा, तो शेष बचेगा a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें सारणिक को हम पुनः सारूस विधि से हल करने वाले हैं।
जिसमें बाहर रहेगा पी क्यू आर और शेष सारणिक का मान अगर विकर्णों के गुणनफल के योगफल से हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस पश्च विकर्णों का गुणनफल, जिससे हमें मिलेगा ए बी सी प्लस ए बी सी। इस आधार पर यह आएगा पी क्यू आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि आपकी LHS के इक्वल आ रहा है जो आपने अभी ज्ञात की थी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन में हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला चेंज हम कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, जिससे हमें पहला स्तंभ मिलेगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। अन्य दोनों स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके पश्चात इसके पहले स्तंभ में से कॉमन आ सकता है 5x प्लस 4, जिससे हमारा अगला पद बनेगा 5x प्लस 4 और सारणिक में बचेगा पहला स्तंभ 1 1 1। अन्य दोनों स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हम इन दोनों पदों का अंतर लेने के लिए R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, जिससे LHS का मान होगा, बाहर है 5x प्लस 4 और पहली पंक्ति बनेगी 0, x प्लस 4 और 0। बाकी दोनों पंक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, इसका दूसरा एलिमेंट x माइनस 4 आएगा। अब दोनों पंक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इस सारणिक की पहली पंक्ति में 2 शून्य आ चुके हैं, तो इसका विस्तार हम पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। इससे LHS का मान बनेगा 5x प्लस 4 और सारणिक से हमें मिलेगा 0 माइनस x माइनस 4 और x माइनस 4 के संगत सारणिक बनेगी 1, 2x, 1 और x प्लस 4 से और शेष 0, जिसको आगे हल करते हैं तो 5x माइनस 4 गुणा में माइनस x माइनस 4 और छोटी सारणिक को हल करने पर आएगा x प्लस 4 माइनस 2x, जिसको हल करें तो 5x माइनस 4 गुणा माइनस x माइनस 4 और यहाँ पर आएगा 4 माइनस x, जिसको आगे हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा 5x माइनस 4 और इन दोनों पदों का गुणा करके माइनस कॉमन लेने के बाद अगर मैं गुणा कर देता हूँ एक में से, तो इसका उत्तर बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 4 कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।